पीटीआई ने आजम स्वाति के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। बाबर अवान ने कहा शर्म का मुकाम है। 75 साल सेनेटर पर मुकदमात बनाए गए। वो अदालत में कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है। पीडीएम के पास पाकिस्तान को बचाने का रोड मैप नहीं है। तहरीके अदम एतमाद आए तो अपोजिशन को अपनी अक्सरियत साबित करनी होती है और पंजाब में अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है। स्वाति के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू एक रिट पिटीशन दायर की है। इसमें हमने ये रिलीफ मांगा है कि आजम स्वाति के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो सेक्रेटरी इंटीरियर को बुला के हिदायत की जाए कि उसकी कॉपीज दें और डिटेल्स दें हमें। अभी तक आजम स्वाति के खिलाफ 22 FIR काटी जा चुकी है। ये बड़े शर्म का मुकाम है कि एक 75 साल लेजिस्लेटर जो हाउस ऑफ फेडरेशन का मेंबर है उसको पहले कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया और कल उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इस्लामाबाद में ये बयान दिया आजम स्वाति ने ऑन रिकॉर्ड उनकी जान को खतरा है। इसलिए बहुत सारी FIR करके किसी जगह कहेंगे पुलिस मुकाबला हो गया, किसी जगह कहेंगे कोई मार के चला गया। इसलिए फौरी तौर पे हम उसकी रिहाई का आज आजम स्वाति की लाएअमल बनाएंगे। जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके पास और बाकियों के पास कोई रोड मैप नहीं है पाकिस्तान को बचाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।